पूरी 70 की 70। एक आध इधर चलेगी, कोई बेचारा जो इधर उधर हो गया तो है नहीं, 68 से कम तो आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, काम को वोट है मैडम, काम को वोट है। पूरी दिल्ली ने मन बनाया, फ्री की रेवड़ी खाएंगे फिर लाएंगे केजरीवाल। जी बीजेपी को मैम इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ये जो केजरीवाल के टाइम में देख लो, जो पानी वानी है, गड्ढे और बाकी ये सड़कें वड़के तो देख रहे हो 10 साल से है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने भी राज करा दिल्ली में और इसने भी राज करा, झाड़ू वाले दोनों ने करा। अब बीजेपी को एक बार देख के देख लो। केजरीवाल ईमानदार आदमी है, बिल्कुल बीजेपी चोर है। तो बीजेपी आप बीजेपी महाचोर है, मैं महाचोर है वो। मैं पसंद वाली बात नहीं बताऊंगा, ये वोट बहुत अंदर का होता है, लेकिन जो अपने सोच रहे हैं कि मैं जीत गया हूं या मैं इस पार्टी से उस पार्टी से हूं, तो अब की गड़बड़ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में चुनावी दंगल की, और 2025 में किस पर सजेगा ताज, ये जानने की कोशिश हमारी दिल्ली के त्रिनगर से शुरू हुई है। 70 की 70 सीटों पर पूरा गणित समझाने वाले हैं कि क्या होगा इस बार, क्योंकि केजरीवाल इतने सालों से दिल्ली पर राज कर रहे हैं। इस बार गद्दी से उतरेंगे या फिर गद्दी पर विराजमान वैसे ही हैं और वैसी ही पॉपुलैरिटी अभी भी मफलर वाले नेताजी की बनी हुई है। क्या हाल है, और बीजेपी किस पायदान पर आकर के रुकेगी या फिर जीत के परचम लहराने के लिए तैयार है, और कांग्रेस किधर है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला तो दिख रहा है पर फाइट जो देखी जा रही है, एक दूसरे पर कन्फ्रंटेशन देखा जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। पर जनता का गणित क्या है, जनता के गणित को भी समझने की कोशिश करेंगे कि नजरिया इनका क्या है। तीखे बोल, बयानबाजियां, वादे, ऐलान, इन तमाम चीजों के बीच में कौन है इनकी पहली पसंद, किस पर ठप्पा लगाने जा रहे हैं। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। से पहले आपसे बात करना चाहती हूँ, माहौल क्या चल रहा है, नाम क्या है आपका? गौरी शंकर वेदवाल मेरा नाम है। गौरी शंकर वेदवाल। वेदवाल, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो बताइए लंबे चौड़े नाम के साथ, लंबी चौड़ी मेजॉरिटी के साथ कौन जीतने वाला है दिल्ली में, परचम किसका लहराने? ओनली वन केजरीवाल जी, केजरीवाल, और कोई है ही नहीं, आगे आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, हाँ केजरीवाल लगता है कि आगे पीछे कोई नहीं है, कोई है ही नहीं मैडम मैदान में। सिर्फ है, बीजेपी हो या कोई हो, काम को वोट पड़ता है। पानी है, बिजली है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात है, सब है। महिलाओं, आपको देख लीजिए बस के अंदर हमारी बहनों को फ्री टिकट है, किसी के लिए नहीं है। वो अभी 2100 रुपये महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, सब कुछ किया है। क्या मिल गया? पुरुष वर्ग को क्या मिल गया? पुरुष वर्ग को क्यों नहीं है? हमारी माताएं बहनें बस में सफर करती हैं, वो पैसा हमें वो बचता है। बिजली का जो पैसा बचता है वो हम पैसा भरते हैं, बिजली का जो भी है हमारी माता बहनों को जो भी बचेगा वो हमें ही तो बचता है, इनडायरेक्ट वे में हमें बचता है। उसमें कोई सुविधाएं, जो भी मेडिकल जो सुविधाएं दी जा रही हैं हमारे बुजुर्गों को, हमारे माता पिताओं को, उसका पैसा हम ही देते हैं कमा के। हमारे बुजुर्ग तो कमाने जाते नहीं है। मेडिकल जो भी सुविधाएं हैं वो हम ही को पैसा बचता है, बेशक 50,000 रुपये कुछ भी है। आपको बता देता हूँ थोड़े, पूछूं, नहीं, 4-5 बड़े काम सीधे क्या क्या बताएंगे वो? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, फरिश्ता योजना केजरीवाल जी ने इतनी बढ़िया चलाई हुई है कि उसके 2 लाख रुपए लगे, एक भी पैसा मैक्स हॉस्पिटल में नहीं लगा। उसके टांग का फ्रैक्चर आया, एक भी पैसा नहीं लगा फरिश्ता योजना में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई नहीं है। और तमाम चीजों में क्या चल रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, इनको फ्री की रेवड़ियों के तौर पर भी देखा देखो मैडम देखो, एक ही रे है आज इनको। नहीं, फ्री की, एक मिनट मैडम मैं बोलूं, फ्री की रेवड़ियाँ ये बोल रहे हैं, जो जनता को सुविधा मिलती है उसके लिए फ्री की रेवड़ियाँ ये बोलते हैं। मगर आज बीजेपी या कांग्रेस जो फ्री की रेवड़ियाँ बोलती थी, आज अपने मैनिफेस्टो के अंदर उनको लेके आ रही हैं। अगर फ्री की रेवड़ियाँ गलत थी तो प्रधानमंत्री अभी थोड़े दिन पहले आए थे फ्लैट बांटने के लिए, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में कल्याणकारी योजनाएं बताया गया उसको, मतलब पब्लिक की सुविधा के लिए है। वो प्रधानमंत्री इस चीज को मान गए, ये कल्याणकारी सुविधाएं हैं। कल्याणकारी सुविधाएं क्या होती हैं? जो पब्लिक के लिए हितकारी होती है ना, ये मान के प्रधानमंत्री मंच से बोल के गए इस बात को। फ्री की रेवड़ियां हैं ये। नहीं, अगर फ्री की रेवड़ियां होती है तो हमारे बेनिफिट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये फ्री की रेवड़ियां वो बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारी सुविधा के लिए है। कल्याणकारी योजनाएं बोल सकते हो आप इनको। हाँ बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री बोल के गए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री है बीजेपी के मेन हेड, वो बोल के गए हैं। तो कोट नहीं करते, उनका ये बयान आपने कोट जरूर कर दिया है। नहीं, और बात भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यूपी में आप स्कूल देख लीजिए, कहीं काम नहीं हुआ। एक अभी गुजरात के अंदर
प्रधानमंत्री को एक स्कूल बनाना पड़ा, वहाँ पे कोई काम नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हुआ, इसलिए कि टेंट वाला स्कूल बनाना पड़ा और उसके अंदर 1 मिनट फोटो खिंचवानी पड़ी क्योंकि उनके पास शिक्षा का स्तर ही नहीं था। यहाँ पे शिक्षा के लिए आप स्कूल देख लीजिए, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? कर लीजिए, वहाँ पे है ना बीजेपी है ना। आप बोल रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, तो मैं तो बीजेपी का ही बताऊंगा आपको। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, इसलिए तीनों को कहा, आप तीनों को कहिए, लेकिन नहीं आप तीनों को कहिए, लेकिन हम आपको आम पब्लिक है, हम जो बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल सत्य है कि नंबर 1 सबकी है, मियाँ की नहीं। हाँ बिल्कुल, गरीब, क्योंकि गरीब आदमी के लिए करता है, गरीब आदमी के लिए उनको क्या चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए, पानी, बिजली, सब कुछ है, दे रहे हैं। मोदी जी का साफ कहना है देश हित के लिए काम किया, दिल्ली में एक मौका दीजिए, आपके लिए बढ़िया काम करके देंगे। 20 मैडम मेरी सुनिए, 20 राज्य में इनकी सरकार है, 20 से 21 राज्य में सरकार है, वहाँ कर लीजिए ना। अरे यहाँ केजरीवाल को रहने दो, वहाँ करिए आप कल्याणकारी योजना है, क्या दिक्कत है, करने दो मैडम, क्या दिक्कत है। 20 राज्यों में करो, दिल्ली को तो छोड़ दो जहाँ काम हो रहे हैं। अगर उन कामों को आप छेड़ते हो, अरे कोई डबल इंजन नहीं है, कुछ डबल इंजन नहीं है। यहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी का है, बीजेपी का निगम पार्षद है ना। आप एक बार जाके देख लिया, कूड़े का ढेर पीछे दिखा दो भैया एक बारी, ये निगम पार्षद यहाँ पे है ना, आम उसका है बीजेपी का, आप दिखा दीजिए क्या काम हुआ है। 2.5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। केजरीवाल के सामने कोई टिक अरे कोई है ही नहीं टक्कर में, सीटें आने जा रही हैं केजरीवाल पूरी 70 की 70, एक आध इधर चलेगी, कोई बेचारा जो इधर उधर हो गया तो है नहीं, 68 से कम तो आएंगे। कॉन्फिडेंट तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, काम को वोट है मैडम, काम को वोट है। को तो पसंद है। आप बताइए जी क्या होने जा रहा है दिल्ली में, माहौल क्या चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है मैडम। हित में है? देखो किसके हित में है, तो 5 तारीख को जनता जब वोट करेगी और 8 तारीख को जवाब देगी जब मालूम पड़ेगा। मैं अपनी पहचान बता दूं, मेरा ट्रेवल्स का और ट्रांसपोर्ट का काम है। हमारी गाड़ियाँ चलती है, मैं आपको देख के रुका, मेरी गाड़ियाँ बिहार चलती है, दिल्ली से बिहार के लिए। मैं उन लोगों की जब हालत देखता हूँ तो बड़ा दुख भी होता है। पर कुछ लोगों जो गाड़ियों में बताते हैं, मैंने कहा भाई कैसे, कि भैया देखो जो हम यहाँ से बचा के ले जाते हैं उसमें, मैंने कहा भाई कैसे बचा के ले, कि भैया हम 8-10 हज़ार रुपये में राजी खुशी अपना गुजारा कर लेते। मैं कैसे, कि भैया हमारा मेडिकल सुविधा है फ्री, हमारा बसों का किराया फ्री, हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, पहले ये सब सुविधाएं हमें नहीं मिलती थी, तो अब हमारा 8-10 हज़ार रुपये हमारा बचत हो जाता है। हमारे को कुछ वैसा 2-3 हज़ार रुपये हमारा खर्चा होता है, 5-6 हज़ार हमारा बच जाता, हम सालाना ये घर पे अपने पहुँचा देते थे। लगता है कि सुविधाओं तो से बल्ले बल्ले हो रही है दिल्ली। देखो कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे पब्लिक की, मेरा खुद का शिवा ट्रेवल्स के नाम से मेरी कंपनी है, और मैं आपको देख के रुका, मैं उन लोगों को सोचता हूँ जो लोग पहले 12 से 15 हज़ार रुपये में दुखी होते थे, वो आज 10-12 हज़ार की नौकरी करके खुश है। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें बिजली की सुविधाएं मिल रही है, तो भैया मुझे तो नहीं लगता, देखो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, हमें तो मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। आए दिन कुछ ना कुछ, इसीलिए गाड़ी से उतर के आए नहीं गाड़ी से इसीलिए होता है। 2018 मॉडल गाड़ी हमने ली मैडम, आज 2024-25 चल रहा है, 6 साल के अंदर हमारी गाड़ी को यूरो 4 के नाम से बंद कर दी जा रही है। तो हम ऐसी सरकार को क्यों पसंद करेंगे जो हमारा नुकसान करे। हमारी 30-35 लाख रुपए की एक बस बनती है, हम बड़ा मेहनत से उसको किस्त चुकाते हैं, और उसको रोड पे, ये भी नहीं कि कोई सारी समस्याओं का ट्रांसपोर्ट वालों का। आप ये सब चीज़ देखिए कि सुविधाएं अभी यूरो 4 चीजों में फायदा नहीं दिखते आप, और नहीं वो मैडम ये बताइए फ़ायदा क्या है। हम टोल टैक्स देते हैं, जब हम सारा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सारा दे रहे हैं, उसके अंदर में हम गाड़ियों का दे रहे हैं, और गाड़ी के परमिट है, हमारे को परमिट दिया जा रहा, उसके बावजूद ये नहीं। अगर आज परमिट की सुविधा है तो पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियों का जो परमिट फ्री है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता आपका, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया की गाड़ी हो। क्या लगता है कि दिल्ली में होगा क्या, और दिल्ली में मैडम क्या देखो मुद्दे होने मुझे चाहिए? नहीं पता, मैं जैसे वैसे राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, अच्छा, पर राजनीतिक मेरे हिसाब से मुद्दे के हिसाब से जो पब्लिकली और जो गरीब लोगों को सुविधा मिल रही है वो केजरीवाल सरकार दे रही है, और केजरीवाल सरकार को देना भी चाहिए और लोगों को सुविधा को लेना चाहिए। बाहर के लोग खुश हो रहे हैं बहुत हमारी गाड़ियों में जाते हैं मैडम, हमारी गाड़ियों में यूपी के जाते हैं, बिहार के जाते हैं, झारखंड के लोग जाते हैं, वो लोग हमें बताते तो हमें बड़ा वो मतलब ये होता है यार चलो तो ठीक है, हमने किसी से किराया बच्चे को कर्जे में डाल देंगे, घाटे में डाल देंगे केजरीवाल, सब बंटा धार। देखो मैडम, क्या कहना है इन बातों? पहले हम भी ये सोचते थे, पहले हम लोग भी यही सोचते थे, पर 10-12 साल से जो सरकार चलती आ रही है और वो सुविधाएं दे रही है लोगों को, और वो सुविधाएं दे रही है तो इसका मतलब लोगों को फायदा हो रहा है। और पहले आप भी यही सोचते थे कि कुछ
हाँ, पहले मैं सोचा दिल्ली का नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, पर अब जब लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, हम हमारी लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोग अब खुश हैं। अगर जब आदमी खुश होगा जब तो आदमी किसी को सरकार को पसंद करेगा। केजरीवाल पास है दिल्ली? हाँ बिल्कुल पास है मैडम। 100 में से 100% के 100 में से 100? बिल्कुल 100 में से 100% पास है केजरीवाल। पहले भी केजरीवाल के ऊपर वो लगाया था उन्होंने कि 13,000 करोड़ रुपए बाकी है एमसीडी के, और किसने दिया? जनता पार्टी ने दे दिया। वो कौन कहता जनता पार्टी ने केजरीवाल के पैसे कर्जा चुका दिया? अभी ये कोई कर्जा नहीं है केजरीवाल के ऊपर। हाँ जी, यहीं से है? हाँ यहीं से ही है। दिल्ली का? हाँ जी, हाँ जी, बना हुआ हाँ है? बिल्कुल बना हुआ है दिल्ली का। मुद्दा क्या रहेगा ये बताइए। मुद्दा ये है कि 100 में से 100% केजरीवाल आएगा। गरीबों के हित में केजरीवाल है। बता दिया। हाँ जी। मुद्दा क्या है? केजरीवाल को पसंद करने की वजह क्या है? वजह क्या है? गरीबों की सारी सुनता है वो। हर ऑफिस में उसकी कोई भी आदमी, गरीब आदमी जाएगा, उसकी हर समस्या सुनी जाती है। अच्छा, हाँ जी, काम हो रहा है? बिल्कुल होएगा। तुरंत फोन होता है ऑफिस में, जो भी कंप्लेंट लेके जाता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत फोन करते हैं। काम क्या करते हैं आप ये बताइए। मेरा वेजिटेबल फ्रूट्स वेजिटेबल का काम है। हाँ जी, रेडी पटरी आज केजरीवाल की वजह से ही रेडी पटरी रोडों पे लग जाती है, नहीं तो पटरी पे। सब्जियों का काम है, हाँ रेडी सब्जियों। पटरी का हाँ जी, काम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। 100 में से 100% खुश है। अभी केजरीवाल को अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप ये बताइए। यही कहेंगे कि केजरीवाल ही आना चाहिए पार्टी में। वही आना चाहिए? बिल्कुल वही बीजेपी आएगा। नहीं चलेगी? नहीं, कुछ नहीं चलेगा। थोड़ा मौका, थोड़ा नहीं, मौका। कुछ नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी करेंगे और 15,000 लाख करोड़ रुपए आएंगे हर गरीब के खाते में। वो एक भी पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया। अरे वहाँ तक कहाँ उलझे वो हुए हैं? कैसे उलझा हुआ? जब अरे फ्री के लोगों को मोदी जी ने कहा है कि भाई काला धन वापस लाएंगे और हर गरीब अकाउंट में 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए डालेंगे। वो एक भी पैसा आज तक नहीं आया। हाँ। अटके हुए हैं आप? अटके नहीं है। देश की उन्नति केजरीवाल ही करेगा, बाकी कोई किसी की। उन्नति केजरीवाल हाँ ही जी, करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हर मोदी क्या जनसभाएं करने ऐसी आते नहीं, हैं? वो बेकार है। वो आते हैं, उसका आने का खर्चा 20 लाख रुपए होगा। उसका आने का खर्चा 20 लाख रुपए लगेगा प्रधानमंत्री जी का, और केजरीवाल के सामने कोई नहीं। जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में इस बार केजरीवाल की वापसी होगी या नहीं? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, या फिर वाकई बड़े चेहरों का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी भी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। क्या क्या चल रहा है? खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए है ना, आप पार्टी की बात करें तो अरविंद जी जो कर रहे हैं ना गरीबों के लिए, हाँ। वो जो गरीबों के लिए कर रहे हैं तो उसको तो है ना भगवान सबसे आगे ही रखता है। अच्छा, गरीबों के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा बसों के लिए, महिलाओं के लिए, और मोहल्ला क्लिनिक, हर आदमी क्या चाहता है? एक सुविधा चाहता है। और गरीबों के बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़े तो क्या बुरी बात है? तो काम आपको दिखा है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा दिखा। दिखा है। जनता से पूछो ना, जनता बताएगी आपको। बीच में बहुत सारी चीजें हुई है सर। नेता गए हैं, जेल गए हैं। एक नेता नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई नेता गए हैं। ये तो- बीजेपी सवाल करेगी, कांग्रेस भी करेगी। ये तो आप भी जानते हो कि है ना गलत आरोप है सारे। अच्छा। अगर आरोप सही होते वो फिर यहाँ पे नहीं होते। और पब्लिक ने उन्होंने को इतना चाहा कि वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं काम करूंगा, और वो काम कर रहे हैं। काम दिखा है आप? बिल्कुल, आप पब्लिक से पूछिए ना, पब्लिक में। एक चीज कहते हैं कि स्वाभाविक सी बात है, जब सालों से रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। हुई है, थोड़ी सी बड़ी है। क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, क्या होगा? विरोधी तो विरोध करेगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनता में जब अच्छा काम करेगा ना तो वो खुल के आगे आता है। चलिए भैया, उन्होंने आपकी पसंद केजरीवाल है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा? बिल्कुल। अंकल आप अच्छा बात करेंगे थोड़ा सा? क्या बता दीजिए जो भी आपके मन में चल रहा है, दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है? दिल्ली में आपकी गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ। तो बताइए क्या गड़बड़ है? अब गड़बड़ है तो गड़बड़ है, नहीं, बता के तो जाइए। गड़बड़ है तो गड़बड़ है। 8 फरवरी का इंतजार, 5 फरवरी का इंतजार करो। और ये गड़बड़ किसके लिए होगी ये बताइए? देखो, सच्चाई कुछ और है बताइए मुझे। और जनता कुछ और बोल रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप बता बाकी दीजिए। ये अब की इलेक्शन दूसरे टाइप का है। अच्छा, आपकी इलेक्शन दूसरे टाइप दूसरे का है? दूसरे टाइप। किसी और को पसंद कर रहे हैं? मैं पसंद वाली बात नहीं बताऊंगा, ये वोट बहुत अंदर का होता है। अच्छा। लेकिन जो अपने सोच रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ या मैं इस पार्टी से उस पार्टी से हूँ, तो अब की गड़बड़ है। गड़बड़ है? बस मैं नहीं। भैया, और भी लोगों से जानती हूँ, कुछ बाइक पर सवार है। थोड़ा ठहरिए, अपनी गाड़ी को रुका। कोई बात नहीं, नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। बंद कर लीजिए, पेट्रोल फूकेगा। थोड़ी तो बात करके भेजेंगे, वैसे तो भेजेंगे ही नहीं। और यूथ है, नाम क्या बताया था आपने? शुभम।
शुभम, तो इस बार दिल्ली में क्या हाल लग रहा है? यूथ की पहली पसंद कौन बनने जा रहा है? केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस? केजरीवाल। किसको पसंद है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों ये बताइए? मतलब अच्छा काम करते हैं सबके लिए, अच्छा काम करते हैं वो वैसे भी। तो केजरीवाल ही पसंद है। अगर मैं पूछूं कि केजरीवाल ने क्या क्या किया है तो वो क्या क्या बताएंगे आप? वो लेडीज़ के लिए बस वगैरह फ्री करी उन्होंने, और वैसे ही बिजली बिल भी उन्होंने फ्री करा है। तो मतलब बहुत सारे अच्छे काम करे उन्होंने। ये काम किए हैं, पसंद आए हैं। और बीजेपी और कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहे हैं अभी फिलहाल? मैम ये तो चोर पार्टी है, अच्छा, बिल्कुल 100%। ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वो ये चोर पार्टी है, वो पसंद नहीं है? बिल्कुल। अभी मैं एक्सीडेंट हुआ है हमारा, तो सरकारी हॉस्पिटल धक्के खा के परेशान हो गए, तो वहाँ से केजरीवाल के थ्रू हमारा ऑपरेशन हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अभी अभी आपका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी, तो तो आप ये मानते हैं कि केजरीवाल की सुविधाओं से प्राइवेट में हुआ है। प्राइवेट में हुआ है? हाँ जी, इसीलिए- हाँ जी। क्या कह रहे हैं? फ्री इलाज हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, फ्री इलाज हुआ है केजरीवाल सरकार की तरफ से। आप जानते हैं इनको? मेरे साडू का भी ऑपरेशन एक्सीडेंट हो गया था, उनका 3-4 लाख का दिमाग का मतलब, हाँ, तो स्वास्थ्य पे भी काम हो रहा है। फ्री हाँ जी इलाज मैम, हुआ बिल्कुल था। बीजेपी को बिल्कुल नहीं मैम, फ्री इलाज हुआ है। देखिए भैया, वो अभी और आगे थोड़ा से एक मिनट देखिए, अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा थोड़ा सुरक्षित होकर के चले, बिल्कुल मैम, ध्यान से चले थोड़ा सा। रोड डली है, रोड का पूरा खर्चा उन्होंने दिया है, पर सरकार से पूरी सुविधा पूरी मिल रही पूरी केजरीवाल के थ्रू मिली है और किसी के थ्रू नहीं मिली हमारे को। है। किसी और के थ्रू नहीं। बीजेपी वाले चोर हैं पूरे। कांग्रेस तो और भी महाकाल है उसमें, तो दोनों को ही पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। कहते हैं 10 साल हो गए, अब तो उब गए होंगे आपके तो हम हाथ दिखाते हैं और चाटा मार देते हैं कांग्रेस वाले तो। अच्छा, हाथ दिखाते चाटा मार देते हैं। घर घर क्वार्टर पहुंचा देंगे और वोट मांग लेते हैं। तो बताओ और केजरीवाल क्या करते हैं? केजरीवाल तो, वक्त बता दिया चलिए आपने। और क्या? केजरीवाल गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है, हर चीज़ की सुविधा दे रखी है उनको, रेडी पटरी वालों को हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में सुविधा है, कभी किसी को परेशान नहीं होने दिया, किसी को परेशान नहीं होने दिया आज तक केजरीवाल ने। वो हर जगह खड़े हैं उनके साथ, गरीबों को ही देखते हैं वो। और ये कांग्रेस बीजेपी वाले हैं, वो गरीब से जो गरीब है तो गिर गया बिल्कुल। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं आपदा है, आम आदमी पार्टी। हम करोल बाग में चले जाओ, 100-100, 1000 रुपये बांट रहे हैं, और उसके पोस्टर लगा देंगे हम इसका केजरीवाल का कि केजरीवाल ने बांटे हैं, बदनाम कर रहे हैं ना, वो गलत है। तो आपको केजरीवाल की राजनीति ठीक लगी? बिल्कुल मैम, हम तो शुरू से उनके साथ ही हैं। अच्छा, शुरू से आगे भी बने रहना है? बिल्कुल। चलिए भैया, कहीं ना कहीं भरोसा अभी। फोन नंबर 61 से हैं। अच्छा, पूरा एड्रेस बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैम, तो खुश हैं? बिल्कुल। देखिए, पहला बंदा है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी खुश है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको सुविधा मिली है, उसके कारण खुश है। डाक के थ्रू भेजते हैं वो सारे, हाँ, डाक के थ्रू होता है उनका, प्राइवेट में ही पूरा खर्चा उठाते हैं। के नहीं खाने पड़े हैं, इसके कारण वो काफी संतुष्ट है। बिल्कुल खुली बिल्कुल बात ये है। जी। चलिए, आप बताइए इस बार क्या होने जा रहा है दिल्ली में? किसको पसंद कर रहे हैं? केजरीवाल। मैं तो बीजेपी को पसंद अच्छा, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं बीजेपी को? करता बीजेपी को मैम इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ये जो केजरीवाल के टाइम में देख लो, जो पानी वानी है, गड्ढे और बाकी ये सड़कें वड़के तो देख ही रहे हो 10 साल से है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने भी राज करा दिल्ली में, और इसने भी राज करा, झाड़ू वाले दोनों ने करा। अब बीजेपी को एक बार दे के देख लो। मतलब आप कह रहे हैं आपके लिए इस बार बीजेपी जीत? हाँ। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? मैडम बीजेपी मेरे को तो इसलिए चाहिए कि अपना इंडिया, अपना देश आगे चल रहा है बस। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं देश के हित में बातें जा रही हैं, तो आपको इसलिए पसंद है। तो दिल्ली में लगता है कि इस बार आ जाएगी बीजेपी? आनी चाहिए मैम। कितनी सीटें आ जाएंगी बताइए? कम से कम 40 सीटें, 40। चलिए भैया, और भी लोग हैं। अंकल जी, आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनाएंगे दिल्ली में? केजरीवाल का। केजरीवाल का। क्यों बनाएंगे केजरीवाल का सरकार? केजरीवाल ईमानदार आदमी है। अच्छा, ईमानदार आदमी। बिल्कुल। बीजेपी चोर है, बीजेपी आपको? बीजेपी महाचोर है, मैं महाचोर है वो। बस। तो केजरीवाल क्यों चाहिए आपको? ये बताइए। केजरीवाल सही काम कर रहा है अपना। पसंद आ रही है केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने क्या क्या काम लगा है आपको, ये बताइए? वो जो भी लगा ना लगा वो सब मतलब नहीं है, वो सब मतलब नहीं, काम बढ़िया है। चलिए भैया, कुछ उधर भी 2-3 लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करती हूँ। चले गए 2 तो चले गए। आप बताइए, नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है?
यहाँ से तो केजरीवाल ही जीते। यहाँ से तो केजरीवाल है। दिल्ली में लगता है कि सरकार बन जाएगी इस बार केजरीवाल की? पक्का। बीजेपी और कांग्रेस की क्या हालत है ये बताइए। सभी अपने अपने जगह सही है, जहाँ से जो जीतेगा तो उससे पता लग जाएगा सर। केजरीवाल का ज्यादा लग रहा है। हाँ, जोर तो केजरीवाल का लग रहा है। अब केजरीवाल का ज्यादा क्यों लग रहा है? उसकी वजह क्या हमारे है? गले में ना बहुत ज्यादा उसने सुविधा करता है, सड़कें बनाते हैं, नाली वाली बना देते हैं, नाले बनवा दिए। पानी वानी आ जाता है। जब से केजरीवाल बंद हो तो यहाँ पानी भी तो नहीं आता। अब आए, अब देखो वो कैसे क्या होगा। उन्होंने बता दिया है अपना। 2-4 लोग उधर भी बैठे हैं, हाथ ताप रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा माहौल क्या है। इस तपी हुई यहाँ पर माहौल में किसको देख रहे हैं तपा हुआ? आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छी है, बीजेपी, कांग्रेस, कौन ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको? तीनों बराबर है। तीनों बराबर जी। तीनों को प्यार है। काम कोई नहीं करता है। अच्छा, मतलब तीनों बराबर है, काम कोई नहीं करता है। और उम्मीदें क्या क्या थी दिल्ली से कि भाई क्या क्या काम करेंगे ये लोग? कुछ भी नहीं, गरीबों का कोई काम नहीं है, गरीबों का कोई साथ नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, कोई देश में कोई किसी को कह रहे नहीं। हैं कि देश की राजनीति ही ठीक नहीं लगती। ठीक नहीं है। उन्होंने सारी बातें कह दी। आप बताइए इस बार क्या होने जा रहा है? अब कुर्सी हम भी छोड़ देते हैं, अपनी नेता तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। आप बताइए दिल्ली में पहली पसंद कौन बनने जा रहा है आपकी? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। कौन काम अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्या लग रहा है? क्या किया उन्होंने? जब से 10 साल से उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। अब सुनने में आ रहा है फिर एक रेवड़ी दी है, 7वीं रेवड़ी, जो महिलाओं को 2100 रुपये सभी बहन बेटी के अकाउंट में आएंगे। तो आप भी इसको रेवड़ी? बिल्कुल। और यहाँ से लंबी चौड़ी बात कर लेती हूँ आपसे। और यहीं से विधायक पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, उनकी धर्मपत्नी प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, आज से 10 साल पहले ये गोल्डन पार्क के अंदर ये रोड सारे टूटे हुए थे। ना यहाँ पे कोई हाई मास्ट लाइट लगी हुई थी, ना लाइटिंग थी, ना पानी की। इन 10 सालों के अंदर इतना विकास हुआ है यहाँ पे। ये रोडों में पानी भरा रहता था जब हम देखते थे यहाँ पे। आज हाँ, यहाँ पानी की भरपूर सुविधा है, लाइट की भरपूर सुविधा है, कोई भी काम ऐसा नहीं है। तो क्रेडिट पूरा आप केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी को भी दे दीजिए। पूरी दिल्ली ने मन बनाया है, फ्री की रेवड़ी खाएंगे फिर लाएंगे केजरीवाल। मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल। रेवड़ी का नाम दिया है, बीजेपी ने इस पर घेरा भी है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि वो रेवड़ी बांटते हैं, तो उन्होंने सच्चाई है? तो दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि रेवड़ी का असली मतलब क्या होता है। असली तो मतलब क्या होता है? तो असली मतलब में क्या है, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए। असली मतलब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा और 7वीं रेवड़ी जो 2100 रुपये हर बहन बेटी के अकाउंट में आएंगे। सारी चीज़ें उन्होंने जो कहा है वो किया है। अभी तक हमने बहुत सारी पार्टियां देखी है और यहाँ तक कि कई पार्टियों ने देखी हमने, मगर बुजुर्गों की जो उन्होंने सेवा करी है, जो उन्हें तीर्थ यात्रा कराने लेके गए हैं, उसमें हमारा परिवार भी शामिल था। तो बढ़िया सुविधा कराई उन्होंने, बढ़िया एसी गाड़ी में ले गए, बढ़िया होटलों में उन्हें रहने की व्यवस्था करी, बढ़िया दर्शन कराए। तो आज पूरी दिल्ली के जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं उनको दुआएं देते हैं। केजरीवाल बल्ले बल्ले जी बल्ले। बाकी सारे थल्ले। अच्छा, सीट तो बता जाइए कितनी आने वाली है, ये भी भविष्यवाणी कर जाइए जाते जाते कि क्या पिछली बार 67 सीटें आई थी, अब 2-4 इधर उधर हो जाएंगी, मगर आएगी 68। मतलब मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी जी। ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कुर्सी कहीं नहीं जा रही? बिल्कुल कहीं नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री कोई और चाहिए? यही अरविंद केजरीवाल जी चाहिए, फिर लाएंगे अरविंद केजरीवाल। और आतिशी जो अभी बैठी है, देखो वो भी हमारे मुख्यमंत्री है, मगर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पूरी दिल्ली वालों की है अरविंद केजरीवाल जी। पहली प्रायोरिटी केजरीवाल जी की। चलिए भैया, उन्होंने बड़े खुश होकर के बता दिया है। बाकी एक टिप्पणी आपसे भी जान लेती हूँ, बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे सबके केजरीवाल जी। अच्छा, आपकी भी केजरीवाल जी? केजरीवाल खुल्ला जी खुल्ला। ये भैया अरे 2100 रुपये महीना हमारी महिलाओं बहन के मिलेगा, बीबी के मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या है? तो ये आप तमाम लोगों के लिए मुद्दे हैं। बिल्कुल गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यही सोच करके समर्थन। बस बिल्कुल। चलिए आप भी बता दीजिए कुछ कहना। बता दिया, बस इन्होंने बता दिया, वही मेरा है। अच्छा, वही आपका? वही आपका। हाँ, कुछ तो बोल दीजिए, फालतू बोल दीजिए थोड़ा। फालतू क्यों मोड़ना है? अच्छा,
चलिए भैया, केजरीवाल केजरीवाल बिल्कुल हो रहा है। केजरीवाल। यहाँ तीनों पार्टियां हो रही है। हमारी तीनों पार्टी। अच्छा, कुछ बच्ची बोलना चाहती, क्या बोलना चाहती बताइए। कि केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। हाँ। किसने बताया आपको? ये मैंने सोचा है। दूसरी केजरीवाल हम छत्तीस इतने सारे टल ले हैं इसलिए। मतलब ये आपने खुद सोचा है? हाँ। किसी ने बताया नहीं? नहीं, केजरीवाल का कैसे पता चला आपको? कहाँ देखती हैं आप? मैं ना न्यूज़ पे देखती हूँ, केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, न्यूज़ पे देखती हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सेकंड में पढ़ती हैं? हाँ। सरकारी स्कूल में जाती है या प्राइवेट में जाती है? प्राइवेट में जा रही है। चलिए भैया, बच्चे भी बोलना चाह रहे हैं। ये है दिल्ली का असली माहौल, जो इन लोगों के बीच में आकर के इनके मन से पता चलेगा जब हम बैठेंगे और इत्मीनान से ये अपनी बातों को निकालेंगे। कोशिश हमारी ये है कि ग्राउंड तक जाकर के, तह तक जाकर के सभी खबरें आप तक दिखाई जाए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। पूरी 70 की 70, एक आध इधर चलेगी, कोई बेचारा जो इधर उधर हो गया तो है नहीं, 68 से कम तो आएंगे। कॉन्फिडेंट तो नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, काम को वोट है मैडम, काम को वोट है। पूरी दिल्ली ने मन बनाया फ्री की रेवड़ी खाएंगे, फिर लाएंगे केजरीवाल। जी बीजेपी को मैम इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ये जो केजरीवाल के टाइम में देख लो, जो पानी वानी है, गड्ढे और बाकी ये सड़कें वड़के तो देख रहे हो 10 साल से है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने भी राज करा दिल्ली में और इसने भी राज करा, झाड़ू वाले दोनों ने करा। अब बीजेपी को एक बार देख लो। केजरीवाल ईमानदार आदमी है, बिल्कुल। बीजेपी चोर है, बीजेपी आपको बीजेपी महाचोर है, मैं महाचोर है वो। मैं पसंद वाली बात नहीं बताऊंगा, ये वोट बहुत अंदर का होता है। लेकिन जो अपने सोच रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ या मैं इस पार्टी से उस पार्टी से हूँ, तो अब की गड़बड़ है।